from 2022 CSAT questions. Now coming to the first question. This one, yeah. What is the value of x in the sequence? इसमें x की वैल्यू क्या होगी सीक्वेंस में, ये पूछ रहा है. तो सीक्वेंस आइडेंटिफाई करना है. देख लेते हैं पहले. इधर से 20 से ये हाफ हो गया एंड देन ये 1, फिर ये पता नहीं क्या है बट यहाँ पे डबल, फिर ये अब यहाँ पे ट्रिपल ही होगा, मतलब ये 0.5 देन 1 फिर 1.5 ऐसे करते हुए चल रहा है. तो हमको तो बस 3 से मल्टीप्लाई करना है. 15 7 14 7 21 22 225 विल बी द करेक्ट आंसर. देन नेक्स्ट क्वेश्चन. ये काफ़ी बड़ा क्वेश्चन है. अब ऐसे क्वेश्चंस को एग्ज़ाम हॉल में वन गो में तो नहीं करना चाहिए. जब आप पहली बार क्वेश्चंस जो इजी से आइडेंटिफाई करो तब तो ये नहीं करना चाहिए. ये वाला जैसे हमने किया कितना विद इन सेकेंड्स हमने सॉल्व कर लिया, लेकिन ये वाले में टाइम लगेगा क्योंकि रीड करने में ही टाइम चला जाएगा. तो अगर बाकी सारे क्वेश्चन करके हो गए हैं तब जाके इस क्वेश्चन को कर सकते हैं. बनेगा ये भी जल्दी, लेकिन रीड करने में टाइम चला जाएगा. अब करते हैं. चलो. एन आइडेंटिटी कार्ड हैज़ द नंबर ABCDEFG नॉट नेसेसरली इन दैट ऑर्डर. तो ये जो है ये ऑर्डर में है, ये जरूरी नहीं है. वेयर इट्स लेटर रिप्रेजेंट्स अ डिस्टिंक्ट डिजिट. कौन कौन से डिजिट्स पॉसिबल है? 1, पहले इसको थोड़ा हटा लेते हैं. 1 2 3 तो नहीं है. 1 2 4 5 7 8 9 1 2 4 5 7 8 9 1 2 4 5 7 8 9. ठीक है. द नंबर इज़ डिविजिबल बाई 9. और जो भी ये अपना नंबर है ABCDEFG करके है, ज़रूरी नहीं है कि सीक्वेंस में है, बट हम लोग ऐसे ही ले रहे हैं ABCDEFG. अब ये है बोल रहा है कि दिस नंबर इज़ डिविजिबल बाई 9. 9 से डिविजिबल है. ओके. आफ्टर डिलीटिंग द फर्स्ट डिजिट फ्रॉम द राइट द रिजल्टिंग नंबर इज़ डिविजिबल बाई 6. अगर मैं राइट से, दिस इज़ राइट दिस इज़ लेफ्ट, राइट से एक नंबर एक डिजिट को हटा दूँ तो जो नंबर बनेगा क्या बनेगा? ABCDENF. तो वो नंबर होगा, वो डिविजिबल होगा 6 से. तो 6 से डिविजिबल है. इस डिविजिबिलिटी बाई 6 क्या बोलते हैं कि दैट शुड बी डिविजिबल बाई 2 ऑल्सो एंड 3 ऑल्सो, है ना. तो 3 के टेबल में अगर हम लोग देखें तो 3 6 3 3 9 3 4 12. तो ये इवन नंबर भी है, ऑड नंबर भी है. बट 2 के टेबल में देखेंगे तो 2 2 4 2 3 6 2 4 8, तो सब इवन ही है ना. मतलब कि ऐसा नंबर होना चाहिए जो इवन ही हो, तभी वो 2 से भी डिविजिबल होगा और 3 से भी, है ना. तो हमको क्या समझ आया कि डिविजिबिलिटी बाई 6 होने के लिए साइमल्टेनियसली 2 और 3 से डिविजिबल होना चाहिए. एंड ऐसा नंबर जो 2 3 दोनों से डिविजिबल हो वो मस्ट बी क्या होना चाहिए? इवन नंबर होना चाहिए. तो F में लास्ट डिजिट में सिर्फ इवन ही आ सकता है. तो 2 4 8 ही यहाँ पे पॉसिबिलिटी है कि यहाँ पर F की जगह पे क्या क्या आ सकता है? 2 आ सकता है, 4 आ सकता है, 8 आ सकता है ना. और यहाँ पर बोला है डिविजिबिलिटी बाई 9. ये मतलब कि अगर ABCDENFG ये सब है वो 9 से डिविजिबल होगा. खैर अभी उसको अभी हम लोग नहीं श्योर कर सकते कि वो ऑड होगा इवन होगा. ठीक है, अभी हम देख लेते हैं पहले. आफ्टर डिलीटिंग 2 डिजिट्स फ्रॉम द राइट ऑफ द ओरिजिनल नंबर द रिजल्टिंग नंबर इज डिविजिबल बाई 5. लास्ट के 2 डिजिट को अगर मैं हटा दूँ तो जो नंबर होगा वो 5 से डिविजिबल होगा. डिविजिबिलिटी बाई 5 का रूल क्या बोलता है कि लास्ट डिजिट मस्ट बी 0 और 5. 0 हो नहीं सकता क्योंकि हमारे पास जो अवेलेबल नंबर है वहाँ पे 0 है नहीं. 5 इज़ अवेलेबल, तो ई का वैल्यू 5 ही होना पड़ेगा, है ना. तो एक नंबर तो अपना फिक्स हो गया. तो अब हम इसको और यूज़ नहीं कर सकते, है ना. फिर ये हो गया. आफ्टर डिलीटिंग 3 डिजिट्स फ्रॉम द राइट ऑफ द ओरिजिनल नंबर द रिजल्टिंग नंबर इज़ डिविजिबल बाई 4. अब जो नंबर होगा 3 डिजिट को मैं अगर हटा दूँ लास्ट से तो वो नंबर होगा 4 से डिविजिबल होगा. एंड 4 से डिविजिबल होने के लिए हमको डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 4 क्या बोलता है कि लास्ट 2 डिजिट मस्ट बी डिविजिबल बाई 4, है ना. और 4 के टेबल में सब के सब इवन नंबर ही होते हैं, है ना. 4 4 अंक 16 4 5 6 20 4 6 24, मतलब कि इवन नंबर ही होगा. तो अगेन यहाँ पर क्या क्या पॉसिबिलिटी है कि 2 हो 8 हो 2 हो 4 हो एंड 8 हो. ठीक है, इन तीनों में से कोई एक होगा. अब कौन सा होगा अभी हमको नहीं पता है. ठीक है, हम सिर्फ देख रहे हैं कि क्या क्या पॉसिबिलिटी है. डिविजिबिलिटी बाई 4 पता चल गया. देन आफ्टर डिलीटिंग 4 डिजिट्स फ्रॉम द राइट ऑफ द ओरिजिनल नंबर द रिजल्टिंग नंबर इज डिविजिबल बाई 3. अब ये यहाँ पर क्या होगा? डिविजिबल होगा 3 से. अगर मैं लास्ट के 4 डिजिट को हटा दूँ तो
तो सी में क्या क्या हो सकता है, डिविजिबिलिटी बाई 3 का क्या बोलता है कि जो सम है दैट शुड बी डिविजिबल बाई 6, दैट शुड बी डिविजिबल बाई 3, है ना। पर अगर हम लोग 3 का टेबल पढ़े तो यहाँ पे 3 3 6 3 4 9 3 4 12 कुछ भी हो सकता है। तो अब हम तो अभी तो नहीं बता सकते, ऑड इवन दोनों हो सकता है ना, तो नहीं बता सकते, तो अभी इसको होल्ड पे रखते हैं। आफ्टर डिलीटिंग 5 डिजिट्स फ्रॉम द राइट ऑफ द ओरिजिनल नंबर द रिजल्टिंग नंबर इज डिविजिबल बाई 2। अब यहाँ पर से 5 डिजिट्स हटा दो तो जो रिजल्टिंग नंबर होगा डिविजिबल होगा 2 से। तो डिविजिबिलिटी बाई 2 क्या बोलता है कि 2 से तो आप सिर्फ इवन नंबर को डिवाइड कर सकते हो। तो अगेन बी में क्या क्या हो सकता है, इवन नंबर की ही पॉसिबिलिटी है। फिर बोल रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द पॉसिबल वैल्यू फॉर द सम ऑफ द मिडिल 3 डिजिट्स ऑफ द नंबर। तो मिडिल 3 डिजिट का हमको सम निकालना है। तो सी प्लस डी प्लस ई, सी प्लस डी प्लस ई, और उसका ऑप्शन हमको दे दिया कि क्या होगा, 8 होगा, 9 होगा, 11 होगा, 12 होगा। अब देखो हमने 5 यूज़ कर लिया, ये हम यूज़ नहीं कर सकते, है ना। और हमारे पास बाकी कितने नंबर्स बाकी है, 6 नंबर बाकी है। पोजीशन कितने बाकी है, 3 जगह पे तो हमको पता है कि इवन इवन ही आ सकता है। मतलब अगर मैं यहाँ पे 2 ले लूँ तो अगला यहाँ के लिए 2 ठोक ऑप्शन बच जाएगा इवन का, या तो 4 होगा या तो 8। यहाँ पर भी अगर 4 चूज़ कर लिया तो यहाँ पर बचेगा वो 8। मतलब कि 3 इवन नंबर को हमको प्लेस करना था और 3 इवन के लिए पॉसिबिलिटी 3 जगह पे है, तो और किसी जगह पे इवन नंबर नहीं आ सकता। तो बचे हुए जगह पे क्या आ सकता है, ऑड नंबर वाले आ सकते हैं। तो बचा हुआ क्या है, 1 है, और क्या है, 8 है, 8 बोलती हूँ, 7 है एंड 9 है। और यहाँ पर भी क्या क्या हो सकता है, 1 है, 7 एंड 9। यहाँ पर भी 1 7 9। तो 3 ठोक ऑड, 3 ठोक ऑड के लिए 3 प्लेस बाकी है। तो यहाँ पर कोई भी ऑड वाले आ सकते हैं, है ना। बट हमको इन सब से मतलब नहीं है, हमको क्या पता करना है कि जो मिडिल 3 का सम क्या हो सकता है। ठीक है, मिडिल 3 का सम का हमको दिया हुआ है। ऑप्शन में क्या क्या दिया हुआ है, 8 9 11 12, 8 9 11 12, 8 9 11 12। तो ऐसे नंबर, इन नंबर को चूज़ करके हमको कैसे भी करके सम ये लाना होगा। तो देखते हैं, यहाँ पर तो 5 फिक्स है, तो 8 ला सकती हूँ क्या, मैं देखती हूँ, 5 6 7 8, इसका 5 हो गया। यहाँ पर मान लेते हैं कि 2 को आ गया होगा डी में, और यहाँ पे 1, तो हाँ ये तो आ रहा है। 9 आ सकता है क्या, नहीं, 5 4 9 तो यहीं हो गया, तो इधर सी से भी तो ऐड करना पड़ेगा ना, तो ये तो नहीं होगा। या फिर अगर 5 6 7 करूँ तो इधर नहीं है 2, तो ये भी नहीं हो सकता। 11, तो 5 6 6 7 8 9, नहीं इधर भी नहीं हो सकता। देन 12 देखो तो 5 8 5 9 10 11 12 13, नहीं ये भी पॉसिबल नहीं। तो सिर्फ 8 ही पॉसिबल है, मतलब कि सी प्लस डी प्लस ई की वैल्यू 8 होगी, है ना। तो ये बनने को मतलब ज़्यादा से ज़्यादा 2 मिनट में बनेगा, लेकिन टाइम कंज्यूमिंग ज़्यादा है। क्या पता दिमाग इतना ज़्यादा एग्ज़ाम हॉल में चले ना, आप दूसरे मेथड से बनाने बैठो तो बहुत बुरे तरीके से फंसोगे। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 2 फ्रेंड्स एक्स एंड वाई स्टार्ट रनिंग एंड दे रन टुगेदर फॉर 50 मिनट इन द सेम डायरेक्शन। तो एक्स एंड वाई दोनों ने रनिंग स्टार्ट किया और दोनों के दोनों 50 मीटर तक का तो सेम ही डायरेक्शन में जा रहे थे, है ना, x and y, okay, in the same direction and reach a point, x turns right, this is right, this is left, right। तो फिर x है वो right की तरफ मूव कर रहा है, x turns right and runs 60 मीटर, 60 मीटर ये चला, और ये यहाँ पे x पहुँच गया, ठीक है। और while y turns left and runs 40 मीटर, और ये 40 मीटर चला, this is y, right। फिर then x turns left and runs 50 मीटर। अब x के लिए ये इधर ये राइट हो गया, दिस विल बी लेफ्ट, है ना। तो x है वो लेफ्ट की तरफ जा रहा है और 50 मीटर जा रहा है एंड स्टॉप्स। तो 50 मीटर इसको चलाओ एंड यहाँ पे वो स्टॉप हो गया x, ठीक है। वाइल y है वो टर्न कर रहा है राइट एंड 50 मीटर चल रहा है, ये भी 50 मीटर चला और ये भी स्टॉप हो गया, ठीक है। नाउ हाउ फार आर दी 2 फ्रेंड्स फ्रॉम इच अदर नाउ, एक दूसरे से कितने डिस्टेंस पे हैं। तो ऐड कर लो, ये वाला ये 40 एंड दिस इज 60, 100, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन, विच डेट ऑफ जून 2099 अमंग द फॉलोइंग इज संडे। कौन सा डेट होगा जून 2099 का जो संडे का होगा, ये पूछ रहा है। अब इसको सॉल्व करने के 2 तरीके, एक तो ट्रू कैलेंडर वाला, क्योंकि यूपीएससी हमेशा से ही जो कैलेंडर वाला क्वेश्चन पूछ रहा है वो जनरली कैसे रहता है
कि ये जो एग्ज़ाम हुआ था वो कब हुआ था, 5 जून 2022 को हुआ था, है ना। और हमको पूछ रहा है कि जून 2099 को क्या डेट होगा, जून 2099 को क्या डेट होगा, और इस डेट पे था संडे जिस दिन एग्ज़ाम हो रहा था, ठीक है। तो अभी हम रैंडमली यहाँ पर चलो 5 जून को ही कैलकुलेट कर लेते हैं, ठीक है। तो 5 जून को क्या था ये पता चल जाएगा, तो उसके बेसिस पे हम बता पाएंगे कि संडे कौन सा डेट पे होगा, है ना। तो इसको कैसे सॉल्व करते हैं, सबसे पहले तो हमको डिफरेंस निकालना होता है, डिफरेंस प्लस लीप ईयर, नंबर ऑफ लीप ईयर्स डिवाइडेड बाई 7, है ना। डिफरेंस कितना कितना हो जाएगा, 2099 माइनस 2022, व्हाट विल बी द डिफरेंस हियर इज 7, दिस विल बी ऑल्सो 7, ठीक है। तो 77 विल बी द डिफरेंस। एंड लीप ईयर कितने होंगे, पहला लीप ईयर तो कब आएगा, अब लीप ईयर हम कैसे काउंट करते हैं ये तो पता ही है, 4 से डिवाइड करते हैं, जो डिवाइड हो गया दैट विल बी लीप ईयर। तो 2024 विल बी लीप ईयर, है ना, 4 6 के 24। अगला कब होगा, 2028। अब ऐसे करते करते 2099 तक जाना है। तो अब यहाँ पर हमको अरिथमेटिक सीरीज़ का लगाना होगा, लास्ट क्या होगा ये पता है अपने को, 2096, है ना, क्योंकि 4 से डिविजिबल होगा, ये वाला तो डिविजिबल नहीं है तो यही वाला होगा, है ना। तो लास्ट जो लीप ईयर है वो ये है। तो अब इनके बीच में कितने टर्म्स हैं, कितनी बार लीप ईयर आए, इसको कैलकुलेट करने के लिए ए क्या है, फर्स्ट टर्म इज़ 2024, है ना। लास्ट टर्म हमको पता है 2096, जो nth टर्म हम निकाल रहे हैं। तो कितने टर्म्स हैं वो कैलकुलेट कर रहे हैं। तो nth टर्म के लिए nth टर्म क्या है, 2096। तो a की वैल्यू यहाँ पे रखेंगे, a प्लस एन माइनस 1d होता है फॉर्मूला। तो a की जगह 2024 प्लस n माइनस 1, n नहीं पता है हमको निकालना है। डिफरेंस कितना है, 4 का डिफरेंस है। तो अब बस कैलकुलेट कर लेना है इसको। तो 2096 ये इधर आ जाएगा तो ये माइनस हो जाएगा, तो 5 6 ये 7 8 9, तो ये 72। देन इधर ये 4n हो जाएगा, -4 होगा, इधर आके वो प्लस हो जाएगा। तो 4 5 6 7 6, अभी कैंसिल आउट करते हैं। तो 4 एकम 4 5 6 7, 4 6 24, 4 7 28, 4 एक सेकेंड। तो अब इसको जब डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 2 4, 2 3 6, 2 8 16, 19। तो 19 लीप ईयर होंगे इस बीच में, एंड डिवाइडेड बाई 7। तो अब बस कैलकुलेट कर लेते हैं, 9 7 16, 7 8 9, 7 7 एकम 7 8 9, फिर 7 7 10। इसमें हमको रिमाइंडर कैलकुलेट करना है ना। तो क्या होगा, 7 एकम 7 8 9 2, फिर ये 26, 7 7 10, 7 21, 7 4 28, 28 तो ज़्यादा रहा, तो फिर 7 14 7 21 तक का करेंगे तो रिमाइंडर होगा 5। तो अगर यहाँ पे रिमाइंडर 5 आ गया, इसका मतलब क्या है कि इसमें ऐड करना होगा 5। तो जो डेट होगा वो 5 जून को होगा, तो फिर जो डे होगा वो 5 जून को होगा। तो संडे के बाद +5, तो संडे के बाद मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे। तो ये हो गया 5वां दिन, दैट इज़ फ्राइडे। तो 5 जून को होगा फ्राइडे, 5 जून को दिस इज़ फ्राइडे, ये 5 जून है ना, ठीक है। तो हमको बोल रहा है कि विच डेट ऑफ जून 2099 अमंग द फॉलोइंग इज संडे। तो ये तो फ्राइडे है, तो 6 तारीख को फिर सैटरडे होगा, एंड 7 विल बी द संडे। संडे को पता करना था, तो 7 विल बी द करेक्ट आंसर, ठीक है। एक तो ये तरीका है जिसमें हमने एक ही फार्मूला लगाया है और अरिथमेटिक सीरीज़ का फार्मूला लगाया, मतलब 2 फार्मूला लगाया है। एक और है जहाँ पे बहुत सारी चीज़ याद रखनी पड़ती है, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन एक बार पता चल गया तो फिर सॉल्व कर सकते हैं ईजिली, है ना। तो उसके लिए थोड़े से कॉन्सेप्ट बताने पड़ेंगे, बट उसमें अगर हम भूल गए तो सॉल्व करने में भी गड़बड़ होगा और आंसर भी गलत आएगा। तो इसको थोड़ा सा अगर अच्छे से याद हो गया तो ही सॉल्व करना, अदरवाइज़ तो इसको नहीं करना, ठीक है। तो इसमें क्या करते हैं देख लेते हैं। तो इसमें हम क्या करते हैं कि जो एप्लीकेबल फॉर एनी ईयर, ठीक है। तो सबसे पहले तो डेट्स याद रखते हैं, मतलब डे है उनको पहले नंबरिंग याद रखना पड़ता है। तो यहाँ पर अब ये स्पेसिफिक रहेगा, ठीक है, जो नंबर हम दे दिए वही ही करना पड़ेगा इस मेथड में। तो संडे को हम 1 कंसिडर करते हैं, ठीक है, संडे को 1, मंडे को 2, फिर ट्यूसडे ऐसे करते हुए चलेगा, सैटरडे विल बी 0, ठीक है। तो यहाँ पर सैटरडे से स्टार्ट हो रहा है, सैटरडे को 0 करना, फिर संडे, फिर मंडे, ऐसे करके 1 2 3 चलता आएगा, ठीक है। और मंथ है उनको भी याद रखना पड़ता है। मंथ में क्या करना रहता है, मंथ है सारे को एक बार पहले लिख लेना, फिर सबके नंबर असाइन करने हैं 1 4 4, फिर क्या है 0 2 5,
0361446। अब इसको याद कैसे करेंगे? 144 किसका स्क्वायर होता है? 12 का स्क्वायर होता है। 25 किसका स्क्वायर होता है? 5 का स्क्वायर होता है। एंड 36 6 का स्क्वायर रहता है। एंड 146 क्या होता है? 12 का ही स्क्वायर प्लस 2 कर देंगे तो 146 आ जाएगा। तो ऊपर और नीचे में तो लगभग सेम है, बस +2 और ऐड कर रहे हैं। और बीच में यहाँ पे 5 का स्क्वायर देन 6 का स्क्वायर। तो बेसिकली क्या क्या है? 12 का स्क्वायर देन 5 का स्क्वायर 6 का स्क्वायर 12 का स्क्वायर +2। ठीक है, ये 144 देन ये 025 देन 036 फिर 146। ठीक है, सारे मंथ की याद हो गए। अब इसके बाद इसमें एक्सेप्शन क्या है कि अगर कोई लीप ईयर हुआ, अगर ईयर लीप ईयर हुआ, ठीक है, ये तो मंथ है ना। अब लीप ईयर वाले में मंथ के नंबर्स में क्या चेंजेस आएंगे कि अगर वो लीप ईयर हुआ तो इससे एक एक माइनस करना है। जनवरी से 1 माइनस करोगे तो 0 हो जाएगा, फरवरी से 1 माइनस करोगे तो 3 हो जाएगा। बस इन्हीं दोनों मंथ में चेंजेस आएंगे, बाकी सेम रहेगा। क्योंकि लीप ईयर में चेंजेस सिर्फ फेब में आता है ना, तो फेब के कारण उससे पहले वाला मंथ है उसमें अफेक्ट पड़ेगा। तो जनवरी एंड फेब में बस एक एक माइनस करना है, बाकी सेम ही रहेगा। ठीक है, ये 2 चीज़ याद रख लिया, एक तो वीक में याद रख लिया एंड मंथ याद रख लिया। अब ईयर के लिए क्या है कोड वो देख लेते हैं। तो अगर ये 2000 है, ठीक है, और 1900 वाला सेंचुरी में काउंट कर रहे हैं ना, ठीक है, और या फिर 1800 है ऐसा करके, तो हम कैसे याद रखेंगे? जो 1900 है वहाँ पर 0 होगा, इससे पहले वाले में -1 देन +2 देन +4। ठीक है, मतलब इधर कोड कैसे चल रहा है? -1 0 फिर +2 देन +4। तो 1 -1 0 +2 +4। ठीक है, अब यहाँ पे याद भी रखना है कि 0 किसके लिए है? 1900 के लिए। और कब 0 है तो 3 ठोक याद रख लेना, बस काफ़ी है। फिर उसके आगे पीछे ऐसे कर देंगे। ठीक है, तो 1500 है उसके लिए 0 है, 1900 है उसके लिए 0 है, 2300 उसके लिए 0। तो अब एक ठोक को मैं करके दिखाती हूँ। जैसे 1900 है, ठीक है, तो 1900 से पहले 1800 होगा, इसके बाद 2000 होगा, फिर 2100 होगा। तो 1900 का 0 हमको याद है। अब इससे पहले -1 आता है, फिर +2 +4। तो ये हो गया, तो सबका कोड हमको पता चल गया। ठीक है, अब यहीं पे अगर मैं 1500 कर दूँ तो 1500 से पहले 1400 एंड इधर 1600 1700। 1500 का 0 तो इससे पहले -1, ये +2 एंड दिस विल बी +4। ठीक है, उल्टा कर दिया ना हमने। 1500 से ऊपर, एक सेकेंड, जो हमको दिया हुआ है ना उसके ऊपर इंक्रीज़ करना है, उसके नीचे डिक्रीज़ करना है। ओके ओके, तो ये 1500 है इसमें, इसलिए मैं बोल रही थी बहुत कुछ याद रखना पड़ता है। 1500 के सामने में 0 होगा, तो इससे ऊपर में 1600 में -1 होगा, फिर इससे कम नीचे वाले में जाएंगे तो कम करेंगे, और इधर होगा +2, और ऐसे 13 होगा 1300 देन +4। ठीक है, तो अब थोड़ा सा याद रख लेना क्या क्या है। 1500 1900 2300 इनके लिए 0। अब एक एक को एक बार ले लेते हैं। 1500 का 0 है, इसके ऊपर जाएंगे तो इंक्रीज़ करेंगे, बट जो कोड है वो डिक्रीज़ होगा, और इधर नीचे जाएंगे तो डिक्रीज़ होगा, लेकिन जो कोड है वो क्या होगा? इंक्रीज़ वाला है, +2 एंड +4। ठीक है, तो ये याद रख लिया। हाँ, अब सीधे क्वेश्चन पे आते हैं। अब इसको सॉल्व करते हैं उसी वाले मेथड से जो अभी अभी हमने सीखा है, इतना सारा फार्मूला जो करके सीखे हैं। तो इससे डायरेक्ट आ जाएगा, लेकिन इतने सारा फार्मूला याद करने के बाद आएगा। तो ये 2099 है, मतलब ये कौन सा सेंचुरी है? 2000 वाला सेंचुरी है, और ईयर कौन सा है? 99 है ना। डेट अभी हमको नहीं पता, तो इसको मान लेते हैं x। ठीक है, जून के लिए क्या कोड था? पहले तो ये चेक करो कि ये लीप ईयर है कि नहीं है। तो 2099 लीप ईयर कैसे चेक करते हैं? 4 से डिवाइड करो, तो डिवाइड हो गया तो लीप ईयर होगा, नहीं होगा तो नहीं होगा। तो क्या ये लीप ईयर है? 4 दूनी 8, नहीं होगा डिवाइड, तो नॉट अ लीप ईयर, नॉट अ लीप ईयर। ठीक है, लीप ईयर तो नहीं है ये। अब क्या होगा? 2000 के लिए कोड क्या था? एक तो हमने 1500 के लिए 0 याद रखा था, और क्या याद रखा था? 2300 के लिए 0 याद रखा था, 1900 के लिए 0 याद रखा था। 1900 के लिए था कि नहीं, चेक कर लेते हैं। हाँ, 1500 1900 2300, तो 1900 के आसपास आ रहा है। 1900 का 0 था, इससे ऊपर जाएंगे तो इंक्रीज़ कर रहे थे, है ना,
बट कोड था वो डिक्रीज़ हो रहा था, तो इसके लिए -1 कोड है। एंड जून के लिए क्या है, तो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून। क्या याद रखा था, 144, 12 का स्क्वायर, देन 2025, 5 का स्क्वायर, तो जून के लिए कोड था 5। अब ये 99 है, इसको क्या करना है, 7 से डिवाइड करके 7 से डिवाइड करके रिमाइंडर एंड 4 से डिवाइड करके कोशिएंट। तो यहाँ पर कोशिएंट, यहाँ पर रिमाइंडर, ये निकालना है। तो रिमाइंडर क्या होगा, इसको मैं अगर डिवाइड करूँ तो 7 एकम 7, 8, 9, तो 2, फिर 9, फिर 7, 14, 7 की 7, 4, 28, 29, तो 1 बचा है ना, तो 1 विल बी द रिमाइंडर। और यहाँ पे कोशिएंट कैलकुलेट करना, मतलब कि कितनी बार गया, तो 4 दूनी 8, तो 1, 9, फिर 4 चौक 16, 4 5 फिर 4 चौक 16, तो ये 24। और यहाँ पर सामने में तो एक्स है, अब तो इन सबको ऐड करना होगा हमको एंड उसको डिवाइड करेंगे 7 से। तो सबको ऐड करते हैं, एक्स यहाँ पर नहीं पता अपने को, 5, देन -1 और ये 1 और ये 24, तो x + 5 -1 + 1 + 24 डिवाइडेड बाई 7, ये तो कैंसिल आउट हो गया। तो 24, 25, 26, 27, 28, 29, x + 29 डिवाइडेड बाई 7। तो यहाँ पे ऐसा कौन सा वैल्यू रखूँ जिससे ये 7 से क्या हो सके, डिवाइड हो सके। तो 29, 30, 31, 32, 33, 33 रखूँगी तो 7 से डिवाइड नहीं होगा। 5 रखूँगी तो क्या हो जाएगा, 34 आ जाएगा, नहीं होगा डिवाइड। 6 रखूँगी तो 35 आ जाएगा, 7 पन्ना 35, तो यहाँ पर तो रिमाइंडर 0 आ जाएगा। तो अगर रिमाइंडर 0 आ गया, इसका मतलब क्या है, हमने अभी थोड़ी देर पहले ही कोड याद रखा था। क्या याद रखा था, संडे मंडे के लिए, संडे मंडे ट्यूसडे, सैटरडे के लिए 0 था, तो ये तो 0 आ जाएगा। बट हमको संडे का कोड चाहिए, तो संडे का कोड क्या था, 1, तो रिमाइंडर 1 आना चाहिए, ठीक है। तो 35 आएगा तो 0 हो जाएगा, तो 7 कर रखेंगे तो 36 होगा, तो 7 पन्ना 35, रिमाइंडर विल बी 1। तो यस, यहाँ पर 1 आ रहा है, मतलब कि संडे। तो यही है कि देखो इतने में बन गया, लेकिन इसके पीछे इतना सब कुछ याद रखना था और कुछ भी मिस्टेक हुआ तो नहीं आएगा आंसर। तो ये दिक्कत है इस वाले मेथड में। इससे बेटर है कि ट्रू कैलेंडर वाले से बना लेना चाहिए, है ना, ईजिली बन भी जाता है। उसमें भी वैसे अरिथमेटिक सीरीज़ याद होना चाहिए। वैसे तो हम लोग उसको 9th 10th में ही पढ़ते हैं, तो पता होता है सबको। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अ बिल फॉर 1840 इज पेड इन द डिनोमिनेशन of 50 rupees, 20 rupees, 10 rupee notes. 50 notes in all are used. Consider the following statements. तो 1840 रुपीज़ का दिस इज बिल, ठीक है, इन द डिनोमिनेशन ऑफ 50, 20 एंड 10। तो इस क्वेश्चन में हमको पहले से बता दिया गया है कि 50 नोट्स ही हमको यूज़ करने हैं। 50 नोट्स इन ऑल आर यूज, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। तो इसके बेसिस पे ये बिल पे करने हैं अपने को। तो 25 नोट्स अगर वो 50 रुपीज़ का यूज़ कर रहा है, 50 रुपीज़ का 25 नोट्स, तो कितना हो गया, 25, 50, 25 चौक 100, 25, 25, 125, तो 1250 तो पे कर दिया है ना। फिर रिमेनिंग आर इन द डिनोमिनेशन ऑफ 20 एंड 10। अब 20 एंड 10 में से कुछ भी, मतलब कितने भी चूज़ कर सकते हैं, बट 50 नोट ही टोटल यूज़ करने हैं। इनमें से 25 नोट मैंने यूज़ कर लिया, तो बचा सिर्फ 25 नोट। मान लेती हूँ कि मैं 20 रुपीज़ के पूरे 25 नोट यूज़ कर लेती हूँ, ठीक है। बड़े डिजिट वाले पहले देख लेते हैं, तो 25, 50, तो 500, तो क्या पूरा बिल पे हो रहा है नहीं, ये चेक करें, तो 1750। तो 20 रुपीज़ लार्जेस्ट डिजिट वाले रुपी वाले भी मैंने यूज़ कर लिए पूरे नोट, तो भी मैं बिल नहीं पे कर पा रही हूँ। तो ये तो नहीं हो पाएगा कि इससे मैं पे नहीं कर पाऊँगी बिल, है ना। यहाँ पे पूछ रहा है नॉट करेक्ट, तो 1 तो आएगा ही आंसर में, ठीक है। तो ये वाला ऑप्शन गया। फिर सेकंड बोल रहा है कि 35 नोट्स यूज़ कर रहा है वो 20 रुपीज़ के, 35 नोट्स है, तो 35 दूनी 7, 70 और ये 700 हो गया। फिर रिमेनिंग है वो 50 एंड 10 के, तो मान लेती हूँ मैं 50 के, बाकी कितने बचे, 15 नोट्स बचे, वो सारे यूज़ कर दे रही हैं। तो 15, 30, 15, 50, 60, 15, 25, 75, तो भी तो ये 1450 ही हो रहा है ना। ये देखो बाकी की बिल कैसे पे करूँगी, तो ये भी नहीं, सही नहीं है। फिर 20 नोट्स ऑफ 10 रुपीज़, ये तो और ही कम है, 200 रुपीज़ पे कर किया और 20 नोट यूज़ कर लिया अभी हमने, सिर्फ 30 नोट्स बाकी है अपने पास। 30 नोट्स चलो मैं पूरा 50 रुपीज़ के यूज़ कर लेती हूँ, तो ये 1500, 1600, 1700
बट बिल अपना तो 1840 है, ये इससे भी पे नहीं कर पाऊँगी मैं। तो नॉट करेक्ट बोल रहा है, तो 1 2 3 तीनों नॉट करेक्ट है, इन तीनों से ही मैं बिल नहीं पे कर पाऊँगी, है ना। फिर अगला क्वेश्चन, विच नंबर अमंगस्ट 2 पावर 40, 3 पावर 21, 4 की पावर में 18 है, तो इसको और सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो 36 36 एंड ये 8 टू द पावर 12, तो 2 4 3 2 4 8 12 36। तो कौन सा बोल रहा है, स्मॉलेस्ट है, तो इन दोनों तो सेम आ रहा है, तो दो आंसर तो हो नहीं सकता, तो ये तो स्मॉलेस्ट नहीं है ना। तो कौन कौन सा ऑप्शन हट गया, ये वाला और ये वाला हट गया। दिस इज़ गॉन, दिस इज़ ऑल्सो गॉन, है ना। इन दोनों में से स्मॉलेस्ट होगा। अब इन दोनों में से पता कैसे करें, तो चलो 2 की पावर में 4 एंड 3 की पावर में 4 के लिए देख लेते हैं, है ना। इसके पास तो 20 नहीं, ऐसे भी नहीं देखना चाहिए। हाँ, इससे ये तो पता चल रहा है, देखो अगर 2 पावर 36 है, ये स्मॉलेस्ट नहीं है, तो ये तो 2 पावर 40 है ना। पहले तो मतलब क्या कंपैरिजन कर रही हूँ मैं, कि यहाँ पर अगर 2 पावर 36 था, 2 पावर 40 था, 3 पावर 21 था, है ना। स्मॉलेस्ट बोला है, तो 2 पावर 36 एंड 2 पावर 40 में कौन सा स्मॉलेस्ट होगा, ऑब्वियसली 2 पावर 36 स्मॉलेस्ट होगा, तो ये तो पहले ही चला गया था। अब क्योंकि 2 पावर 36 में 2 ऑप्शन है, तो इन दोनों तो सेम है, तो ये दोनों तो पहले ही, इन दोनों साथ में उड़ जाएंगे, क्योंकि ये तो नहीं होंगे आंसर, है ना, क्योंकि दो आंसर हो नहीं सकता, तो बचा यही, तो दिस विल बी द करेक्ट आंसर। तो 3 टू द पावर 21 विल बी द स्मॉलेस्ट। अब अगले क्वेश्चन पे आते हैं। द डिजिट्स 1 to 9 आर अरेंज्ड इन 3 रोज, 3 रो में हमको अरेंज करने हैं 1 to 9 डिजिट्स को, इन सच अ वे दैट इच रो कंटेन्स 3 डिजिट। तो 1 2 3 1 2 3 1 2 3, ठीक है। एंड द नंबर फॉर्म्ड इन द सेकेंड रो इज ट्वाइस द नंबर फॉर्म्ड इन द फर्स्ट रो। तो जो भी नंबर यहाँ पे होगा उसका ट्वाइस होगा यहाँ पर सेकेंड रो। एंड द नंबर फॉर्म्ड इन द फर्स्ट, ओके, एंड द नंबर फॉर्म्ड इन द थर्ड रो इज थ्राइस, यहाँ पर जो होगा दैट विल बी थ्राइस द नंबर फॉर्म्ड इन द फर्स्ट रो, ठीक है। जो भी फर्स्ट रो पे नंबर हम मान लेते हैं कि x है, तो उसका 2 गुना सेकेंड रो पे होगा, उसका 3 गुना थर्ड रो पे होगा, है ना। ओके, फर्स्ट रो, रिपीटेशन ऑफ द डिजिट्स इज़ नॉट अलाउड। रिपीटेशन है डिजिट का, वो अलाउड नहीं है, कि आप रिपीट नहीं कर सकते हो नंबर्स को, ओके। रिपीटेशन ऑफ डिजिट्स नॉट अलाउड, मतलब अगर यहाँ पे 2 आ गया तो इधर 2 नहीं आ सकता, इधर भी नहीं आ सकता, कहीं पर नहीं आ सकता 2, ठीक है। तो रिपीटेशन है डिजिट का अलाउड नहीं है। और बोला है कि इफ़ ओनली 3 ऑफ द 4 डिजिट्स 2 3 7 9 आर अलाउड टू यूज़ इन द फर्स्ट रो। फर्स्ट रो में आप सिर्फ 2 3 7 9 ही यूज़ कर सकते हो और कुछ नहीं यूज़ कर सकते हो। हाउ मैनी सच कॉम्बिनेशन आर पॉसिबल टू बी अरेंज इन 3 रोज। तो कितने अरेंजमेंट पॉसिबल है, तो थोड़ा सा बहुत ट्रायल एरर मेथड करना पड़ेगा, तब जाके पता चलेगा, है ना। कुछ कुछ तो हम एलिमिनेट कर सकते हैं, जैसे अगर यहाँ पे मैं 2 से स्टार्ट करने वाले नंबर रखूँ, तो उसका 2 गुना 4 होगा और उसका 3 गुना क्या होगा, 4 तो 6 हो जाएगा, मतलब 3 गुना, हाँ, 2 2 दिया 6, इसका डबल 4, इसका ट्रिपल 6, है ना। तो हाँ 6 तक का करूँगी तो वो 3 डिजिट नंबर ही होगा। बट यहाँ पे मैं अगर 3 से स्टार्ट करने वाले लूँ तो क्या हो जाएगा, 3 6 3 3 9, ठीक है, ये भी पॉसिबल है। 7 रखो तो 7 7 14, अब यहाँ पे 14 2 डिजिट का यहीं आ गया, तो ये क्या होगा, ये तो 4 डिजिट का नंबर बन जाएगा, तो शुरू में 7 नहीं आ सकता, और 7 नहीं आ सकता तो 9 तो क्या ही आएगा, है ना, नहीं आएगा। तो 2 से स्टार्ट होने वाले मैं बना सकती हूँ नंबर, है ना। 3 से स्टार्ट होने वाले भी नंबर बना सकती हूँ। अब हम ऐसे रख लेते हैं कि इधर मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, इधर मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, तो देख रहे हैं कि कहीं पर डिजिट रिपीट भी ना हो। तो यहाँ पर 2 आ गया, तो क्या क्या पॉसिबिलिटी, 2 3 7 हो गया, 2 7 3, 2 3 9, 2 9 3, 2 7 9, 2 9 7, ठीक है, ये हो गए सारे। फिर 3 से स्टार्ट होने वाले, तो 3 2 7 3 7 2, 3 7 9 3 9 7, और 2 और बचेगा ना, तो 3, और क्या हो सकता है, 3 9 3 2 9, हाँ 2 9 वाला बचा हुआ है, 2 9 3 9 2, इधर मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 3। अब इसका 2 गुना करती हूँ, अब कोई भी डिजिट रिपीट नहीं होने चाहिए, ठीक है, जो इधर मैंने यूज़ कर लिया इधर नहीं आना चाहिए। तो 7 दूनी 14,
3 दूनी 6 7, तो 7 वापस आ गया तो ये नहीं होगा, इस नंबर को काटो। फिर इसका कर लेते हैं। आगे हम लोग चेक ही नहीं किए क्योंकि ऑलरेडी एक जगह फेल हो गया, तो क्या ही कर सकते हैं, कंडीशन मीट नहीं कर रहा है ना, तो आगे ट्रिपल कैलकुलेट करके क्या फ़ायदा। ये वाला तो हम चूज़ ही नहीं कर सकते। अब ये 3 दूनी 6 7 दूनी 14, 2 4 5 रिपीट हुआ क्या? नहीं, कुछ रिपीट नहीं हुआ। तो अब इसके लिए आगे कैलकुलेट कर लेते हैं। 3 3 9, 7 14 7 21, 3 दूनी 6 7 8, कुछ रिपीट हुआ क्या? नहीं। 1 है, 2 है, 3 4 5 6 7 8 9, हाँ कुछ भी रिपीट नहीं हुआ, तो ये एक नंबर है, ठीक है, जो सारे कंडीशन मीट कर रहा है। देन इसके लिए कैलकुलेट कर लेते हैं। तो 9 दूनी 18, 3 दूनी 6 7, फिर 2 दूनी 4, कुछ रिपीट हुआ क्या? नहीं, कुछ रिपीट नहीं हुआ। फिर 9 18 27, तो अब 7 रिपीट हो गए, तो गया, ये तो गया। फिर 3 दूनी 6, फिर 9 दूनी 18, 2 दूनी 4 5, कुछ रिपीट हुआ क्या? नहीं। तो अब इसके लिए ट्रिपल भी कैलकुलेट कर लेते हैं। 3 3 9, 18 27, फिर 3 दूनी 6 7 8, 8 रिपीट हो गया, ये भी गया। फिर 9 दूनी 18, 7 14 15, फिर 2 दूनी 4 5, ये भी नहीं। फिर 7 दूनी 14, 9 9 18 19, ये भी गया। 7 दूनी 14, 4 5, 3 दूनी 6, अब 3 गुना 7 14 7 21, 3 दूनी 6 7 8, फिर 3 6 3 3 9, इसमें तो रिपीट नहीं हो रहा है, तो ये भी आ जाएगा। फिर और 2 दूनी 4, फिर 7 दूनी 14, ये तो नहीं आएगा। फिर 9 दूनी 18, 7 14 15, 3 दूनी 6 7, ये भी गया। 7 दूनी 14, फिर 9 18 19, ये भी नहीं। 9 दूनी 18, 3 2 दूनी 4 5, 3 दूनी 6, फिर 9 18 27, 3 दूनी 6 7 8, ये भी नहीं। 4 9 9 दूनी 18, 3 दूनी 6 7, 3 दूनी 6, 9 18 27, ये भी गया। तो सिर्फ 2 ही ऐसे थे जहाँ पर कंडीशन मीट हुआ, ये एंड ये, कोई भी डिजिट रिपीट नहीं हुए, और इसका दुगुना दूसरे रो में, उसका तिगुना तीसरे रो में, है ना, सेम दिस ऑल्सो। तो 2 विल बी द करेक्ट आंसर। तो वही है कि ये बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग है। आ तो गया आंसर, थोड़ा जल्दी करेंगे तो और जल्दी आ जाएगा, बट वही है कि टाइम तो अच्छा खासा ले लेगा ये। फिर अगला क्वेश्चन अपना, व्हाट डू यू मीन बाय पावर्टी, ये तो नहीं है, ये वाला। X and Y run in a 3 किलोमीटर रेस along a circular course of length 300 मीटर का लेंथ है सर्कुलर कोर्स का। Their speeds are in the ratio of 3:2. If they start together in the same direction, अगर दोनों के दोनों सेम डायरेक्शन में घूमना चालू कर रहे हैं, दौड़ना चालू कर रहे हैं, how many times would the first one pass the other? The standoff is not counted as passing, ठीक है। तो ये कितनी बार मिलेंगे, इनका स्पीड का रेशियो अपने को पता है 3:200 है। 3:200 मतलब 3:2 है। कितने मीटर का रेस है? 300 मीटर का रेस है। नहीं 3 मीटर का तो ये लेंथ है सर्कुलर ट्रैक का। 3 किलोमीटर का रेस है। 3 किलोमीटर मतलब कि 3000 मीटर, ठीक है। तो इसको सिंपली हमको यही देखना है कि वो कब कब मिलेंगे। तो ये जब स्पीड से दौड़ गए थे 300, दिस विल बी 200। 3 6 3 3 9, 3 4 12, 3 5 6 15, 3 6 18, 3 7 21, 3 8 24, 3 9 27, 3 10 30, ये 2 2 4, 2 3 6, 4 8, 2 5 6 10, 6 12, 2 7 14, 2 8 16, 2 18, 2 10 20। तो कब कब मिल रहा है? जब 300 इधर तो नहीं आएगा, 600 हुआ तो ये पहली बार मिले। फिर और कब मिले? 1200, हाँ ये 1200 में ये दूसरी बार मिले। और 15 18 ये तीसरी बार मिले। 2000 तक का एंड हो गया। हाँ तो और तो नहीं मिल रहा है,
तो सिर्फ 3 बार ही मिले हैं, ठीक है, क्योंकि हमारा रेस्ट सिर्फ और सिर्फ 3000 मीटर तक, और 3000 मीटर जब ये वाले, क्योंकि इसका स्पीड ज़्यादा है तो ये 3000 मीटर तक पहुँचे रहेगा, तो उस टाइम पे 2000 मीटर तक पहुँचे रहेगा, तो ये 3 बार ही मिल पाएंगे, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, इन the order of the letters in the English alphabet is reversed and each letter represents the letter whose position it occupies. Then, which one of the following represents Lucknow? If the order of the letters in the English alphabet जो है उनको हम रिवर्स कर रहे हैं, तो इसका हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। पहले तो इसका ओरिजिनल ऑर्डर क्या है, LUCKNOW, तो इसको इजोडी से कैलकुलेट कर लेते हैं। 5 10 15 20 25, 0 का 15 है। L का क्या है, JKL, तो 11 12। T का STU, ABC, K का JKN के लिए JKLMN, 11 12 13 14। W के लिए WXY, Y के लिए 25 24 23 33, ठीक है। तो इसको अगर हमको रिवर्स करेंगे तो क्या होगा, तो ये 27 से माइनस कर लेते हैं तो पता चल जाएगा। तो 5 1 ये 15, तो 15 के लिए रियल में कोड क्या था, 0 बोलती हूँ, O था, तो O आना चाहिए, तो सब में ही है। उसके बाद देख लेते हैं यहाँ पर क्या आना चाहिए, तो 27 माइनस 21 तो आएगा 6 किसके लिए कोड है, तो 5 के बाद क्या आता है 6, तो EABCDEF आना चाहिए, तो F किस में है, इन दोनों में है, ये गया। उसके बाद फिर OFX PM तक का सेम है, L भी सेम है, तो लास्ट वाला बस चेक कर लेते हैं, ये 27 माइनस 23, तो 4 किसके लिए, ABCD के लिए होगा D, तो दिस इज द करेक्ट आंसर, है ना। Now moving to next question. In a tournament of chess having 150 entrants, a player is eliminated whenever he loses a match. It is given that no match results in a tie or draw. How many matches are played in the entire tournament? अगर 150 entrants है, ठीक है, और एक प्लेयर एलिमिनेट हो जाता है जब वो लूज़ कर जाता है मैच, तो 2 लोगों का अगर मैच हुआ तो एक प्लेयर है वो एलिमिनेट अगर होगा, कब होगा, प्लेयर मतलब कोई भी प्लेयर एलिमिनेट तब हो रहा है जब वो मैच लूज़ कर जा रहा है। तो ऐसे करते करते जीतेगा कौन, जो सारे मैच में वो क्या हो रहा होगा, जीत रहा होगा, तब जाके, है ना। मतलब कि कितने मैचेस हुए होंगे, तो 149 मैचेस हुए होंगे, क्योंकि एक तो जीत रहा था, तो टोटल 149 मैचेस विल बी देयर। देन नेक्स्ट, हाउ मैनी 3 डिजिट्स natural numbers without repetition of digits are there such that each digit is odd and the number is divisible by 5? इनमें से कितने 3 डिजिट नेचुरल नंबर ऐसे होंगे, यहाँ पे कोई रिपीट नहीं हो रहा है डिजिट, ठीक है, तीनों डिजिट में कोई रिपीट नहीं होगा, आर देयर सच दैट इच डिजिट इज़ ऑड, हर एक डिजिट ऑड होगा, और क्या होगा, नंबर है वो डिविजिबल है 5 से। तो कितने ऑड डिजिट्स होते हैं, 1 होता है, 3 होता है, 5 होता है, 7 एंड 9, और डिविजिबल है 5 से, मतलब कि डिविजिबल होना 5 का क्या बोलता है कि डिविजिबिलिटी रूल फॉर 5 सेज दैट जो लास्ट नंबर होगा दैट शुड बी 0 और 5। 0 तो हो नहीं सकता क्योंकि 0 इवन नंबर है, तो 5 ही पॉसिबल है, तो 5 तो यहाँ पहले ही आ गया। बाकी अब हम क्योंकि नंबर रिपीट नहीं कर सकते, रिपीटेशन अलाउड नहीं है, तो अब पहले स्पेस पे कौन कौन सा आ सकता है, 1 3 7 9 कुछ भी आ सकता है, तो 4 वेज है, पर कुछ भी आ गया वो अगले जगह पे नहीं आ सकता क्योंकि रिपीटेशन अलाउड नहीं है, तो 3 वेज है यहाँ पे, तो 4 एंड क्योंकि चूज़ करना है सेकेंड प्लेस को भी, तो 4 × 3 × 1, क्योंकि 5 तो एक ही तरीके से यहाँ पर आ सकता है, तो 4 3 12, दिस इज़ द करेक्ट आंसर। फिर अगला, अब यहाँ पर से थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, इसको एक्सप्लेन करने में थोड़ा टाइम जाएगा। ओके, तो यहाँ पर से नेक्स्ट अगले में करते हैं। मे बी ये वाला ईयर का अब शायद 3 पार्ट्स में लेके करना पड़ेगा, क्योंकि 2022 23 24 बहुत लेंदी ये दिया हुआ है, 25 ऑल्सो, बट 25 को हम डिस्कस तब करेंगे जब ऑफिशियल आंसर की आ जाएगी, है ना। तो देखते हैं नेक्स्ट में।